जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही साबर मंत्र लेकर के आया हूं जो कि वास्तव में बहुत बेजोड़ और चमत्कारी मंत्र है। देखिए, एक रोग होता है, पीलिया रोग होता है। उसी के संबंध में मैं ये साबर मंत्र आपको आज देने जा रहा हूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि देखिए, कुछ लोग जो कमेंट करते हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई, आपको अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है कि सब कुछ झूठ है, सब कुछ गलत है, तो फिर आप वीडियो को ना देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखें आप, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मत देखिए। लेकिन आपको इस तरह का कमेंट करने का अधिकार नहीं बनता है कि आप दूसरे लोगों की भावनाओं से भी खिलवाड़ करें। जब आप आध्यात्मिक जगत में हैं ही नहीं तो फिर आप वीडियो को देखने का मतलब भी नहीं बनता है। जब आप आध्यात्मिक जगत से नहीं जुड़े हैं, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो फिर आप लोग कैसे समझ पाओगे। तो इसलिए जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, तो फिर उसमें उल्टे सीधे कमेंट लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे कमेंटों पे ध्यान भी नहीं देता हूँ, ऐसे कमेंटों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। किस लिए कि आप लोग तो कर रहे हो कमेंट, वो आपकी समझ है, लेकिन जो मेरी समझ है वो यह है कि आप लोगों पे मैं ध्यान ही ना दूं। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को इससे फ़ायदा है या जो लोग आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं समझा रहा हूं और उनकी समझ में आ भी रहा है। तो आपके चक्कर में मैं उन लोगों का ज्ञान नहीं छोड़ सकता हूं कि भाई उन लोगों को ज्ञान ना मिले, क्योंकि आप लोग तो लेना चाहते ही नहीं है। तो फिर दूसरे को ज्ञान ना मिले, इसलिए मैं ये सब नहीं छोड़ सकता हूं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये आपकी जो समझ है या आप जिस तरीके से आप सोचते हैं तो वो गलत है। क्योंकि हर तरह का व्यक्ति है इस संसार में, अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं, तो उनकी समझ उनके साथ है। ठीक है, बाकी मैं आपको वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए होता क्या है, पीलिया रोग होता क्यों है। कई बार यकृत, हमारा जो लीवर होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कारण भी ये पीलिया रोग जो है हो जाता है। अगर कोई रक्त की कमी हो जाती है, उसके कारण भी ये रोग हो जाता है। या फिर आपको बुखार वगैरह आ जाता है और उसमें अत्यधिक दुर्बलता आपको मिल जाती है, हो जाती है आपको, तो फिर उसकी वजह से भी ये रोग होना संभव है। वैसे तो इसके डॉक्टरी इलाज भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई साहब, आप डॉक्टरी इलाज चल भी रहा है आपका, लेकिन फिर भी आपको संपूर्ण रूप से ये रोग नहीं जाता है। कई बार रोग आदमी मरने की स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए कुछ साबर मंत्रों में इस प्रकार के रोगों को खत्म करने के लिए कुछ विद्याओं का प्रयोग किया जाता है, और होता भी है। मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, जो लोग गलत कमेंट करते हैं ना, जिनको इन पर विश्वास नहीं है, जब वो इन चक्करों में पड़ते हैं, जब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है और डॉक्टरी इलाज नहीं मिलता है, तब वो सीधे इन्हीं के ऐसे झड़वाने के लिए ही भागते हैं। फिर ये सच्चाई है। आज आप लोग बोल रहे हो, कमेंट गलत कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन जब होगी तो फिर आप मारे मारे फिरोगे, भागे भागे फिरोगे। समझे? उस वक्त नजर आता है, उस वक्त पता लगती है कि वास्तव में ये होता क्या है। तो ये साबर मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस साबर मंत्र से ये पीलिया रोग को झाड़ा जाता है। ठीक है, पीलिया रोग को झाड़ने का मंत्र है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको इस मंत्र को किसी भी ग्रहण में, या फिर होली, दीपावली, मंगलवार या रविवार, या फिर किसी भी
अच्छे शुभ मुहूर्त में, जैसे कि रवि पुष्य योग होता है, सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, उसमें आप इसको जप कर लें। ज़्यादा नहीं, 11 माला का जप कर लें और ये उसी में सिद्ध हो जाएगा। और जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करोगे तो उतना ही रोगी को जल्दी फायदा होता है, क्योंकि मंत्र में ज़्यादा शक्ति आ जाती है। जितना आप कम जाप रखोगे उतना ही मंत्र में शक्ति कम होती है। और इसमें आपको ज़्यादा कोई विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको भगवान के सामने, भगवान श्री राम के सामने आपको केवल एक दीपक लगाना है, और माला कोई सी भी आप ले सकते हो। अगर रुद्राक्ष की ले लोगे तो बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला ले लोगे तो वास्तव में सोने पे सुहागा है। फिर अगर रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला आपने ली तो फिर वास्तव में सोने पे सुहागा है। और ये माला मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है, और वहाँ मेरे पास से आप मंगा सकते हैं ये प्राण प्रतिष्ठित माला। उस माला से आपको जाप करना है और केवल आपको 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रयोग कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पीतल का कटोरा ले लें या छोटी कटोरी ले लें, उसमें जल भरकर रोगी को सामने बिठा दें आप, और फिर मंत्र पढ़ते हुए एक सुई होती है ना, सुई जो कपड़ा सीने वाली होती है, वो सुई ले लें और फिर मंत्र पढ़ते हुए उस सुई से रोगी को झाड़ा देना है। उसको पहले एक झाड़ा दें और फिर सुई को जल में डुबो दें। जो आपके सामने जो पीतल के जो कटोरी में जो जल रखा हुआ है उसमें डुबो दें। और ये क्रिया आप लगातार करें, कई दिन तक करें। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस झाड़े के देने से वास्तव में रोगी को बहुत लाभ मिलेगा और वो रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और ये मैंने आपको सिद्ध मंत्र बताया है, जो मैं आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ वो सिद्ध मंत्र है बिल्कुल एकदम। तो मंत्र मैं आपको एक बार बता देता हूँ और आपको वीडियो में भी मैं इस मंत्र को दे दूंगा, तो वहाँ से आप नोट कर लेना। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो आदेश गुरु को, श्री राम सर साधा लक्ष्मण साधा, बाण काला पीला रीला नीला, थोता पीला पीला पीला, चारों गिरी जाई, तो श्री रामचंद्र जी रहे। नाम मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा धीरे धीरे बताया है कि जिससे कि आप लोगों की समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको तेज बता देता तो फिर आपको समझ में नहीं आता ये कि मैंने क्या बोल दिया। और ये मंत्र आपको वीडियो में मैं दे दूंगा। इस मंत्र को सिद्ध करें और किसी भी रोगी का आप निवारण कर सकते हैं इससे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।